नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बलिया की, जहां शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर को गाड़ी चलाना पड़ गया भारी। और फिर देखेंगे किस जिले के लिए वर्ष 2022 रहा सौगातों से भरा। और अंत में बात करेंगे नगर शिकोहाबाद में शराब की बिक्री की शिकायत पर पहुंचे अफसर। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शासन के निर्देश पर नए साल में एंट्री करने से पहले बलिया एआरटीओ अधिकारी अरुण कुमार, यातायात प्रभारी और सीओ संघ बलिया पुलिस की इस कार्यवाही पर एक नज़र जरूर डाल लें। दरअसल एआरटीओ अधिकारी के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने फेफना चौराहे पर अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया और डग्गा मार वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही करते नजर आए। अधिकारियों का मानना है कि नए साल में ज्यादातर लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं, वहीं कोहरे के कारण दिखाई कम देता है। नतीजन कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सर, अभी फेफना चौराहे पर किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? काफी देखा जा रहा है कि आप लोग एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए, नए साल में सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है कि चूँकि साल का आखिरी दिन है, तो ऐसे में न्यू ईयर के चलते बहुत लोग मादक द्रव्य का सेवन करके वाहन चलाएंगे। कोहरे को नज़र में रखते हुए कोहरे में दृश्यता कम हो जाती है। रिफ्लेक्टर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रिफ्लेक्टर वाहनों में लगाना अनिवार्य होता है। इन सभी चीज़ों को लेके और डग्गेमारी के प्रति एक अभियान जो चलाया जा रहा है, हम हैं और ट्रैफिक सीओ साहब हैं, इकट्ठा हम लोग आज इस चौराहे पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपके सामने ही हमने एक मादक द्रव्य के नशे में एक ड्रंक एंड ड्राइव में एक चालान भी किया है, ड्राइवर को बैठा भी दिया है, पहले से ही किया हुआ था। इसके अलावा हम लोग डग्गेमारी में कार्रवाई किए हैं। रिफ्लेक्टर जिन गाड़ियों पर नहीं लगा है, उन गाड़ियों के खिलाफ हम लोग चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि कोहरे में दृश्यता कम होती है और दुर्घटनाएं कम से कम हो, दुर्घटनाएं ना के बराबर हो। ये उसी का एक अभियान है जिसमें हम ट्रैफिक सीओ साहब की मदद से, अपने परिवहन विभाग के साथियों की मदद से कार्रवाई कर रहे हैं। आज जिस तरीके से देखा गया कि जो शराब के नशे में तेज रफ्तार में जो ट्रकें जो चला रहे थे, जो ट्रक ड्राइवर थे, क्या इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी की जाएगी? जी, इनके खिलाफ कार्रवाई तो की ही गई है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगले महीने सरकार की तरफ से 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 1 माह का सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी विभाग समेकित रूप से सामने आ रहे हैं। पुलिस है, परिवहन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी को टारगेट मिले हैं। अगले महीने फिर हम इनको जागरूक करते रहेंगे, ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे जो उल्लंघन करेंगे नियमों का। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। लोखंडिया मोती माता मेले में 5 लाख से ज्यादा आने की संभावना। जिले में सबसे बड़ा मेला माने जाने वाला लोखंडिया या मोती माला मेला लगाया जाता है। यहां 8 दिन पहले से ही दुकानदार अपनी दुकानें लगाना चालू कर देते हैं। इस मेले में दूर दराज से व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं। इस मेले में बड़े झूले, मौत का कुआं जैसे कई बड़ी बड़ी दुकानें लगाई जाती हैं। पंचायत सचिव ईश्वर चौधरी ने बताया कि पंचायत की ओर से पानी, शौचालय जैसी सुविधा पर हम नजर रखते हैं। इस मेले में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है। लगाई गई आपके द्वारा? हाँ, नशे के लिए तो पाबंदी लगा है यहाँ पर। समिति द्वारा जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी आए और यहाँ पर शराब के लिए पाबंदी लगाए। लगभग हर मेले में यही होता है कि पाबंदियाँ लगती है, लेकिन तो भी बिकती है। तो इस बार रोकने के लिए कुछ अलग से प्रयास होंगे क्या? नहीं, प्रशासन से हमने बात किया है, लेकिन आगे आप प्रशासन क्या व्यवस्था करता है इसके बारे में वो करेगी व्यवस्था। ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव है और पंच है, इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है मेले को लेकर? मेले को लेकर पानी का व्यवस्था करना है जी, पार्किंग की व्यवस्था करना है, कहाँ क्या हो रहा है इसके लिए निगरानी के लिए, रेख देख के लिए रखा गया समिति बना हुआ है। कितनी दुकानों का आवंटन हुआ है अब तक? अब तक के आवंटन करने वाला तो हमारा उपसरपंच है जी, हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। अमूमन कितनी दुकानें लगती हैं यहाँ पे? 2,500 की लगभग समथिंग दुकानें आती है सर यहाँ पर, छोटी से बड़ी। सर, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्री मोती माता का मेला 6 जनवरी को लगने जा रहा है। हर वर्ष की बात ही मेले के अंदर पानी की व्यवस्था होती है, पार्किंग की व्यवस्था रहती है, बिजली की व्यवस्था रहती है ग्राम पंचायत की ओर से और मेला समिति की ओर से। तो मेला मतलब ये मोती माता का भरता है, तो कितने सालों से भरते आ रहा है ये? मोती माता का मेला की मान्यता है सर, लगभग 200 वर्ष से मेला चले आ रहा है। पहले काफ़ी छोटे स्वरूप में ये मेला लगता था, लेकिन हर साल प्रतिवर्ष ये मेला
अधिक से अधिक स्वरूप में बढ़ते जा रहा है। और पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से ये मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस वर्ष इस तरह से मेला लगेगा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है। कितने लोगों की आने की संभावना है? यहाँ पे सर लगभग ये 7 दिनों के अंदर 7 से 8 श्रद्धालुओं की लगभग आने की यहाँ पे उम्मीद है हमको। और प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु आते हैं उससे कहीं अधिक, क्योंकि ये मोती माता के पास जो भी हमकी मन्नत होती है वो लगभग पूरी होती है। 7 से 8 लोग आने की संभावना है? 7 से 8 लाख लाख लोग। श्रद्धालु। हाँ, अच्छा। आपका नाम और पद? ईश्वर महाजन, मैं ग्राम पंचायत सचिव लोखंडिया। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय कुमार ने नववर्ष के पूर्व जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद दतिया द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 के कैलेंडर का विमोचन किया। कलेक्टर कुमार ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2022 दतिया जिले के लिए अनेकों सौगातों से भरा रहा। दतिया से सभी के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय दतिया के सभा कक्ष में आयोजित वर्ष 2023 के कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर एवं जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के सचिव रूपेश उपाध्याय, एसीओ धनंजय मिश्रा, उप संचालक जनसंपर्क अनूप भारतीय, सी न्यूज भारत के संवाददाता नितिन दांत्रे सहित पत्रकारगण उपस्थित रहे। जन सुनवाई वैसे तो पूरे प्रदेश में होता है, लेकिन जन सुनवाई करने का जो हमारा तरीका है, जिसे हम निदान बोलते हैं, जिसमें केवल हम जन सुनवाई नहीं करते हैं बल्कि समस्या का निदान करते हैं, तो हमारा निदान मॉडल है और वो उसके अल्टीमेट उसका तरीका है और अल्टीमेट उसका परिणाम है। लोगों में ऐसी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाता है। जहां सिविल कोर्ट में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल केस लड़े, वो उसकी हल नहीं होती, वो यहाँ पे 10 मिनट में दोनों पक्षों को सुन करके हम हल करते हैं। तो लोगों में एक भरोसा है कि अगर कहीं सुनवाई नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट में सुनवाई हो जाएगा, कलेक्टर साहब सुन लेंगे। और ये हमारे लिए लोगों का जो ये भरोसा है, यही हमारे लिए अनमोल चीज़ है। सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों का भरोसा है। तो ऐसे तमाम हस्तक्षेप, गौरव दिवस की चर्चा हम लोगों ने किया, मिशन का है, उसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं। हम हर सैटरडे को 15-20 अच्छे होनहार बच्चों को अपने बंगले पे बुला करके और अरमानों के पंख, पहले हम इसको पंख होते तो बताता था, अब इसको अरमानों के पंख के तौर पे, जिसमें बच्चों को केवल हम एक अच्छा लक्ष्य सेट करने की प्रेरणा देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बड़े पदों पे लोग हैं, नॉर्मली बच्चे IPS और IAS होना चाहते हैं, जब वो कलेक्टर के बंगले में बैठ करके और कलेक्टर से बात करते हैं तो चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जो कलेक्टर है या SP है, जो IAS है और IPS है, वो सब तुम्हारे जैसे लोग हैं। तुम जिन घरों में पलते हो उन्हीं घरों में पल करके लोग यहाँ तक आए हैं। वो कोई अनोखे लोग नहीं हैं कि तुम्हें लगे कि ये कोई रहस्य की बात है। धीरे धीरे बढ़ते जाओ और मार्ग खुलते चले जाएंगे। हम भी तुम्हारे जैसे स्कूलों में ही पढ़ते थे, वहीं पे जो जिन हालातों में तुम पढ़ रहे हो उसी हालातों में मैंने भी पढ़ाई किया। तो जब इस रहस्य से पर्दा उठा देते हैं तो बच्चों में हौसला आ जाता है और ये कोशिश कर रहे हैं उनके अरमानों में चिंगारी लगाने की, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो 16 की तरह वो भड़के। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसमें हम सप्ताह में केवल 1 घंटा उनके साथ बैठते हैं, लेकिन इस प्रकार से हम सैकड़ों बच्चों के साथ बैठ चुके हैं। अभी इसको और थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल ये करने के लिए अभी एक विद्योत्थान मेडल बनवाया है। तो वो विद्योत्थान मेडल, जितने बच्चे आए उनको एक सर्टिफिकेट और एक मेडल देते हैं, उनके पास मेमोरी के तौर पे रह जाता है। विद्योत्थान में वही मेडल अभी सभी अच्छे टीचरों को देने वाले हैं, ताकि ये विद्योत्थान जो है वो केवल शिक्षक को दबाव डालने का नहीं है। दबाव तो हम डाल ही रहे हैं। विद्योत्थान में मोटिवेशन एंड मॉनिटरिंग 2 पक्ष हैं। मोटिवेट करने के लिए, जैसा आपने देखा, हमने उनके लिए अलग से जन समस्या निवारण शिविर किया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में शराब के ठेकों पर मिलावटी शराब बिकने की शिकायत पर शनिवार को SDM CO और आबकारी इंस्पेक्टर ने दुकानों में चेकिंग की। अधिकारियों ने शराब और बीयर की बोतलों के बारकोड और स्टॉक रजिस्टर को चेक किया। किसी भी शराब की दुकानों पर प्रशासनिक अधिकारियों को कमी नहीं मिली। SDM शिवध्यान पांडे, CO देवेंद्र कुमार और आबकारी इंस्पेक्टर चेतना सिंह के साथ शनिवार को मैनपुरी चौराहा, एटा चौराहा, प्रतापपुर चौराहा, सुभाष चौराहा और पक्का तालाब की दुकानों पर पहुंचे। अधिकारियों ने रजिस्टर से दुकान में रखे माल का मिलान भी किया और CCTV, लाइसेंस और अन्य दस्तावेज की जांच की। चेकिंग की जा रही है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि
जो देसी मदिरा और विदेशी मदिरा की दुकानें हैं, ये रूटीन चेकअप है। हम और सीओ साहब, आबकारी इंस्पेक्टर, पूरी टीम है। और चूँकि आज 31 दिसंबर भी है और वैसे भी समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं कि जो अनुज्ञापी लोग हैं वो नियम से जो है इसका विक्रय करें और उसके बाद कोई भी ऐसी शराब का विक्रय न करें जो नुकसानदेह हो। इसीलिए अभियान चलाया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश नागर ने बताया कि संतोष कुमारी एलएचपी का सेवानिवृत्त होने पर समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर हेमंत नागर ने माल्यार्पण व पुष्प भेंट करके उनको बधाई दी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बुलंदशहर जनपद के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में गांव निवासी गंगावास निवासी मजदूर के बेटे गौरव मीना ने थाईलैंड की धरती पर चीन और ईरान को पछाड़कर जूनियर रोइंग एशियन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर प्रथम बार अपने गृह जनपद बुलंदशहर आगमन पर गांव व क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा शिकारपुर के भगवान परशुराम चौक से निकाली स्वागत यात्रा। चैंपियन गौरव मीना का स्वागत एवं उत्साहवर्धन के लिए गांव में पुष्प वर्षा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। गांव के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि हमें बहुत खुशी है, हमारे अपने गांव के बच्चे ने चीन और ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। गौरव जी, आपने गोल्ड मेडल थाईलैंड में जीता है, तो किस तरह से वहाँ प्रतियोगिता चली थी और कहाँ कहाँ आपने जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया? सबसे पहले मैंने 2018 में रोइंग स्टार्ट करी और मैंने 2 किलोमीटर की रेस थी, जूनियर एशियन चैंपियनशिप थी सर। वहाँ जो प्रतियोगिता हुई है वहाँ किस किस देश में हुई? सर वहाँ पे सिल्वर मेडल था चाइना का और ब्रॉन्ज मेडल था ईरान का और गोल्ड अपना इंडिया की तरफ से आपको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले मेरे कोच को देना चाहूँगा, सुबेदार देवेंद्र साहब और सुबेदार कपिल साहब को, और उसके बाद मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। अभी अपने गांव पहुंचे हैं और गांव के लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया है आपका, बड़ी खुशी है गांव में देखने को मिल रही है, तो उसके लिए युवाओं को और ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में है दिल से मेहनत करो, जहाँ पे भी है अपने दिल से करो मेहनत और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जो थाईलैंड से जो है गौरव कुमार जो है एक मेडल प्राप्त करके गांव में पहुंचे हैं, किस तरह की खुशी का माहौल है और किस तरह का आप लोगों ने इनका स्वागत किया? यहाँ पूरे गांव में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में बड़ा खुशी का माहौल है और हमें बड़ा गर्व है और हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि हमारा अपना बच्चा थाईलैंड की धरती विदेश में जाकर के चाइना और ईरान जैसे देश को पछाड़ करके गोल्ड मेडल लेकर के आया है। पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और जिस दिन आया था उस दिन पूरे क्षेत्र में मिठाई बांटी गई है और यहाँ पूरा एक स्वागत यात्रा निकाली गई थी अपना शिकारपुर से। काफ़ी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और बड़ा हर्ष और उल्लास का यहाँ माहौल है, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। एटा जनपद में पुलिस द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग अभियान 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर लगाकर किया गया अल्कोहल टेस्ट। नशे की हालत में वाहन न चलाने हेतु किया गया जागरूक। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में शराब की पार्टी के बाद अधेड़ की सिर पर भारी वस्तु से मार कर की गई हत्या। मृतक के घर में ही शराब पिलाकर भारी वस्तु से सिर पर हमला कर आरोपी हुए फरार। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के खुलासे हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। अरे दैया मंजू यारी दोस्ती का है भाई, दारू हारू ले गई। अरे दैया रे मना करते थे ना पियो। अरे दैया रे दोस्त आए थे उनके रात में, दोस्त ही लेके आए थे अपने संग ही। दैया किनका दोस्त हमने देखे नहीं, वो तो नीचे ही रहे, हमका नीचे थोड़ी नहीं हमें आने दिया। अरे दैया हमने नहीं देखे। अरे दैया रे क्या हो गया? ये आप कौन है? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मंजू। मंजू देवी, ये क्या हो गया यहाँ पे? ये दोस्त
काय करे, वो दारू में चले गए भैया रे। तो कौन दोस्त थे, आप उनको जानते हो? जानते हैं, मंडी के हैं, यादव कोई हम नहीं जानते। अच्छा, रात ही में आते हैं, वो ऊपर कभी नहीं आया कोई। तो ये कितने बजे घटना है? रहते हैं। ये कितने बजे घटना है? ये 8:30 पौने 9 पे घर आए गए थे सुबह। अच्छा, शाम को। तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ आता भाई हुई किया उनसे? कुछ नहीं, तो कई हमारे दोस्त आ रहे हैं। अच्छा, 2 गिलास दे दो, 2 प्लास्टिक कांच के हम्म, दे दे, पिया खाई ने अपने करे हैं, काम करे उनके संग मिल के सेरेमनी को। अच्छा, साड़े लगाई हैं 4 पहिया गाड़ी पर। हमने कई अनजाने लोगों ने कहा लात की ना, अनजाने नहीं है, हमारे जान परिचय के हैं। 2 साल से निकल उठत बैठा था, कपरू कोटी के पास 6 का पास बता रहे हूँ, उनकी दुकान है, काय की बताएं सुकर वहीं उठत बैठा था मैं। तो वो यहाँ पे घर पे पहली बार आए थे कि पहले भी आ चुके थे वो? अब हमने देख पहले और दोस्त आते सब रहते थे, भाई सबके संग होती रहती थी, लेकिन मुझे कहते थे नीच तो अपने ऊपर से मतलब रखो, तुम्हें कोई परेशानी तो बताया, पी के कोई ऊपर आए तो परेशान करे तो तुम दखल अंदाजी करो, तो अपने काम से काम रखो। हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो 4 लोगों से मिले हूँ, जुले हैं, घर बुलाए हूँ, पिवानो खवानो पड़े तो बिजनेस चले, हमें तड़का देते। फिर हमारे घर का ऑर्डर नहीं था कि कोई हमारे बच्चे तक नीचे जाएं। तो आप उन्हें जानते नहीं हैं? हम एक ही लड़का जानते जो वो ऊपर आता था। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? खुल के बताओ। रवि। रवि। उसी के साथ दोस्ती थी, वो तो ऊपर आता था घर। अच्छा, कल पर आया था? नहीं, कल नहीं। रवि कितने साल का होगा? रवि हमें पता नहीं। कहाँ रहता है रवि? यही दुकान है। कहाँ पे? किस जगह? दुकान अब बाजार में है। अच्छा, लेकिन मकान यही आएंगे, इसी मोहल्ले में? इसी मोहल्ले में। रवि और एक विकलांग मास्टर है, इन दोनों की दोस्ती थी। मास्टर का नाम क्या है? मास्टर कहते, सब लोग विकलांग हैं। ये हमारे घर नहीं आया, लेकिन बाहर तक तो है ये बुलाने, फोन उन्होंने कि अक्सर आते थे, आओ विजय भैया, आओ विजय भैया, दावत आवत होती तो नहीं, संग की तुम खाओगी। तो रवि इसी मोहल्ले में रहता है, और मास्टर कहाँ रहता है? मास्टर पता नहीं कौन गाँव में रहते हैं। रवि की दुकान है कपड़े की? उन्हीं डिंगा उठा बैठी करते थे, रात 9 बजे आते थे, उनकी दुकान उकान बंद कराए गए, रोज ही आते थे। फेरी लगा मामले की जानकारी तो हमें रात को 2 बजे इनकी पत्नी आई हमारे पास, चिल्लाई दरवाजे पर खड़े होकर, गेट बजाया कि बाहर निकल के आओ। तो बाहर निकल के हम लोग आए, तब तक इनकी लड़की बोली वहाँ गेट से खड़े होकर के कि कमरे में खून बह रहा है। और जब हम लोग बाहर निकले, वहाँ जाके खड़े हुए, तो हम अंदर घुसे नहीं बह के वहाँ। तो हमने मकान मालिक को बुला करके और मोहल्ले के कुछ लोग लेकर के हमें अंदर घुसे, तो हमें खून वास्तविक था। मकान में से खिचरामन बाहर के लिए आई थी कि कोई किसी ने किसी को खींचा है। फिर पता नहीं, पुलिस के लिए फ़ोन किया, तब पुलिस ने आकर के इंक्वायरी की, चारों तरफ ढूंढा ढकोला, यहाँ नाली के बगल में, गेट की बगल में नाली में मिली डेड बॉडी। और हमें कोई पता नहीं कि क्या मैटर हुआ, इनके घर के अंदर मैटर हुआ है, जो भी हुआ है। क्या कोई पहले की रंजिश थी? भाई जी हमको क्या पता है, हम तो रात में 2 बजे जगाए, तो पड़ोसी के नाते से हम गए वहाँ, बस हमें नहीं इस मामले में कोई जानकारी है। ये तो वही लोग बता सकते हैं रंजिश किससे है, कौन इनके घर में आया, कौन गया। ये बताया था कि शराब पी, 3-4 लोग आए कि 4 गिलास मांगे, खाना मांगा, और अंडा कड़ी बनवा के लाए थे कहीं से, शराब भी लाए थे, तो वहाँ बैठ के पी है इन लोगों ने। अब हम लोगों को तो कोई पता नहीं कि तुम्हारे घर में कौन आया कौन गया, और ये तो घर वाले ही बता सकते। आज सवेरे थाना उत्तर पर विजय गोस्वामी उर्फ संबोज नाम के व्यक्ति, जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं और मोहल्ला इंद्रपुरी में किराए पर मकान लेकर रहते हैं, हत्या की सूचना इनकी पत्नी द्वारा दी गई, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये साल बेचने का काम करते हैं। सीनियर अफसर द्वारा मौका मुआयना किया गया है। इनके सिर पे चोट है, इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं, जो कि लगातार दबिश दे रही हैं। कई सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
साहिबगंज जिले के बोरियों में पुराना शिवालय स्थित तालाब से एक मानव सर बरामद होने की सूचना में क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलते ही बोरियों में थाना प्रभारी जगन्नाथ पाल अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तालाब से मानव सर को जब्त कर आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। ज्ञात हो कि बोरियों के दिलदार अंसारी एवं उसके परिजनों ने रेबिका पहाड़िन की हत्या कर शव को कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया था, जिसमें सर के अलावा शरीर के कई अंग बरामद नहीं हो पाए थे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। तिलौथू प्रखंड के पतलूका मध्य विद्यालय की छात्रा सोनोली कुमारी को 2 घंटे के लिए रोहतास जिला के शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया था। जैसे ही वह जिला शिक्षा पदाधिकारी कुर्सी पर आसीन हुई, जब उनसे पूछा गया तो वह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और शिक्षा पदाधिकारी क्या कुछ निर्देश देना चाह रही हैं। सलोनी कुमारी का कहना था कि उसका निर्देशन उन सभी शिक्षकों के लिए है जो समय पर विद्यालय नहीं आते। अगर समय पर विद्यालय नहीं आएंगे तो उन पर भी कार्यवाही हो सकती है। अलीनगर में हूँ और यहाँ पर एक बच्ची है जो पतलूका प्राथमिक विद्यालय से पढ़ रही हैं 9th क्लास में, और वह बच्ची आज सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित के विषय बनी हुई है। उसी बच्ची के साथ मैं देखने के लिए और उनके जो घर है उनके घर के मैं पास उपस्थित हूँ, और यहाँ उनकी जो बच्ची का घर है उस घर को मैं पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये जो जगह है ये बिहार सरकार की जगह है और यह बिहार सरकार कभी भी इनकी घर को तोड़ सकती है, जिसको आज स्थिति है कि ये कहीं का अगर घर टूट जाता है तो ये बच्ची और इनके परिवार कहीं का भी नहीं रह पाएंगे। उसी चीज़ को मैं आज वो बच्ची को देखते हुए जो जिस तरह से वो गाना गाई हैं उस जो सोशल मीडिया के तरह सामने आई है, और उस सामने को देखते हुए आज डीएम साहब ने इनको बुलाकर अपने कार्यालय में इनको जिस तरह से सम्मानित किए हैं उस चीज़ को मैंने भी देखा, और बच्ची से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से वहाँ कार्यालय में डीएम साहब इनको बुलाए, क्या इनको कहा और किस तरह से आश्वासन दिया, मैं उस बच्ची से जानना चाहता हूँ। क्या नाम है बच्ची आपका? सलोनी कुमारी। आज आप डीएम साहब के पास गई थी, किस उम्मीद से गई थी? उन्होंने हमको बुलाया था, मैंने एक शराबबंदी पर गाना गाया था तो उन्होंने बुलाया था। उनको तो शुक्रवार को ही आना था, लेकिन उनका ड्राइवर रास्ता भूल गया था, तो उन्होंने हमको बोला कि तुम लोग शनिवार को तुम और तुम्हारी माता और हमारे सर जाएंगे। डीएम साहब से पहले डीएम साहब आज आपको सम्मानित भी किए हैं, और बीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी जो थे वो भी आपको आज 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपको डीओ बनाए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से आपको महसूस लगा? हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन मैं अगर सच में बन जाती शिक्षा पदाधिकारी तो सबसे पहले मैं अपने बिहार अपने ज़िला की जितने भी स्कूल है मैं अपने मतलब शिक्षकों से कहती कि आप समय से स्कूल जाइए, समय से छुट्टी कीजिए, आपका जो विषय है आप अच्छी तरह से पढ़ाइए। और क्योंकि सरकारी बच्चे में ज़्यादातर गरीब के बच्चे ही जाते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए हम सरकारी विद्यालयों को और भी मजबूत बना देते। आप इस बच्ची के बारे में देखें और सुने इनकी क्या राय रही कि आज ये 2 घंटे के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद ग्रहण की, और इनकी क्या राय रही कि अगर हम जिस पद पर यहाँ पर बैठे हैं कुर्सी पर, अगर हमको अगर इस कुर्सी को संभालने को मौका मिल जाता तो हम शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। उसी चीज़ के देखते हुए आज हमारे साथ एक विराट कुशवाहा जी हैं जो इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से बच्ची का आज कोशिश किया जाएगा अपने समाज में। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है। मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित पतलूका माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से बच्ची ने शराबबंदी पे मुखरता से अपने बातों को रखा और समाज में एक अलग संदेश देने का काम किया, ये काफ़ी हमारे लिए और साथ ही साथ बिहार के लिए और साथ ही साथ भारत के लिए काफ़ी गौरवान्वित बात है। और जिस प्रकार से अनिल सर ने स्कूल में जिस प्रकार से बच्चों को बॉन्डिंग को बनाने का काम किया, बच्चों को आपस में मिलाने का काम किया, और साथ ही साथ इस बच्ची ने जिस प्रकार से शराबबंदी पे गाना गाकर अपने बातों को सरकार के पक्ष में रखने का
काम किया, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। और हम लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, समाज की बच्चियों को आगे बढ़ाना है, तो इस बच्ची के लिए बेहतर करना होगा। ये बच्ची अभी आर्थिक रूप से भी जूझ रही है और वर्तमान में क्या स्थिति है इनके परिवार का, इस पे भी सरकार को कहीं ना कहीं चर्चा करनी चाहिए और कहीं ना कहीं समीक्षा करना चाहिए। चूँकि भारत और बिहार शुरू से ही प्रयोगों का देश रहा है और यहाँ पे बहुत से लोग भारत से आए, कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन बिहार, कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन भारत। लेकिन आज इस बच्ची ने यहाँ के जिला अधिकारी के साथ साथ यहाँ के शिक्षा अधिकारियों को गौरवान्वित करने का काम किया है और अलीनगर को भी गौरवान्वित करने का काम किया है। और साथ ही साथ हम छात्र नौजवानों को भी ये संदेश देने का काम किया है कि अगर हौसला बुलंद रहेगा, दृढ़ शक्ति बुलंद रहेगी, तो समाज में आप लोग बेहतर कर सकते हैं और बेहतर संदेश दे सकते हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हुआ इस बच्ची से भी मिलकर और उस अध्यापक से भी मिलकर, जिन्होंने आज जैसे ही हम उधर से क्रॉस कर रहे थे तो पहले वहाँ प्राथमिक विद्यालय का भी मैंने जायजा करने का काम किया, क्योंकि इससे पहले भी मैं छात्र अध्यक्ष रह चुका हूं और वर्तमान में भी मदर टेरेसा फाउंडेशन चेयरमैन भी हूं। तो यहाँ का प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय जो है, पतलूका माध्यमिक विद्यालय, वहाँ का भी स्थिति बेहतर है। और मेरे हिसाब से बिहार के सभी शिक्षकों को सीखना चाहिए, इधर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आ जाइए, सीखना चाहिए ऐसे शिक्षकों से जो स्कूल में और समाज में एक बढ़िया बॉन्डिंग के साथ साथ एक बढ़िया वातावरण देने का काम करते हैं। धन्यवाद विराट जी, आपने बच्ची के बारे में कुछ ज़्यादा भी सोचे और कहे और स्कूल के बारे में भी बताए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद रही। और मैं बच्ची से और भी जानने की कोशिश करूँगा कि आज जो स्थिति है आप घर का, किस तरह से महसूस करती हैं आप? हमारा घर बहुत ही कठिनाइयों से हमारी रात बीतती है, क्योंकि हमें डर लगता है कोई जानवर हमारे घर में ना घुस जाए। बहुत मुश्किल से हमारा रात मतलब गुजरती है सर। हाँ। बहुत डर लगता है। लेकिन जी सर, आगे क्या कहना चाह रही हैं अपने पदाधिकारियों को जो आपको सम्मानित दिए हैं? सरकार से क्या मांग कर रही हैं, पदाधिकारी से क्या मांग कर रही हैं? मैं सरकार से और पदाधिकारी से यही मांग रही हूँ कि बल्कि मुझे ही नहीं, जितनी भी इस बिहार में सलोनी है, जिनके पास टैलेंट है, उनकी टैलेंट को उभारने की वो काम करे। क्योंकि ज़्यादातर गरीब के बच्चे के पास टैलेंट रहता है, उनको उभारने की जगह बेचारे को नहीं मदद मिलती है किसी से, तो उसका टैलेंट दब कर रह जाता है। मैं उनसे मदद करूँगी कि सबका टैलेंट उभरना चाहिए। सर, रोहतास जिला के सरकारी स्कूल पतलूका की छात्रा है जो शराब पर जमा गई है और काफ़ी दबाव हुई है, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा? बिल्कुल हम लोगों के संज्ञान में है। और जिस समय टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो हमारा होता है, 22 तारीख को टीचर पेरेंट्स मीटिंग था, उसी समय से मैं इसके वीडियो को और इसके गाने को मैंने देखा था और उसी समय से मैं लगा हुआ था। और चूँकि ये बच्ची अभी 8th क्लास में हमारी अध्ययनरत है और 9th क्लास अगले सेशन में जब 9th क्लास में ये जाएगी तो विधिवत इसकी रुचि को देखते हुए मैंने इससे बात भी की है। इसकी रुचि है कि संगीत के क्षेत्र में इसको जाना है, तो यदि ये 9th क्लास में जहाँ भी एडमिशन लेगी, यदि इसको विधिवत होगा तो हम लोग विधिवत संगीत की शिक्षा देने के लिए हम लोग संगीत शिक्षक की वहाँ पर यदि व्यवस्था होगी उस स्कूल में तब तो ठीक है, नहीं होगी तो हम अलग से हम लोग संगीत शिक्षक वहाँ पर रख करके और इसको संगीत की विधिवत हम लोग शिक्षा देंगे, ताकि ये अपनी आगे की जो ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह से बिता सके वो। और आगे की पढ़ाई पर भी हम लोगों का पूरा ध्यान है कि ये बच्ची आगे की पढ़ाई वो बिल्कुल जारी रखे। पढ़ाई हम लोगों का इसके चलते ड्रॉप हम लोग नहीं होने देंगे और 12 तक की जो व्यवस्था है वो हम लोग कराएंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।